नमस्ते एवरीवन। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। एक तो हम कवर करेंगे राजस्थान का एकीकरण और दूसरा हम कवर करेंगे राजस्थान के अंदर महिलाओं का क्या योगदान रहा फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। तो दो टॉपिक्स आज की वीडियो में कवर करेंगे एंड देन फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट राजस्थान कल्चर। ओके, तो इसीलिए मैंने आज की वीडियो में दोनों टॉपिक्स ले लिए हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। राजस्थान के एकीकरण का तो क्या ही कहें, कोई ही एग्जाम होगा जिसके अंदर ये ना पूछा जाता हो। तो ट्रिक्स भी शेयर करेंगे और कंप्लीट वीडियो हम देखेंगे भी और करेंगे भी। देखिए, संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के सदस्य जयपुर से, आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, एक संविधान सभा बनी थी कि आप अपना संविधान बनाइए। तो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनी थी। उस संविधान सभा के अंदर लोग जाते थे, बैठते थे, जैसे कि आज पार्लियामेंट के अंदर आप देखते हो कि लोग बैठते हैं, ऐसे ही तब संविधान सभा के अंदर भी लोग जाकर बैठते थे। तो वो राजस्थान से कौन कौन जाता था या राजस्थान के कौन कौन से सदस्य थे, तो वो देखिए, एक तो थे जयपुर से वीटी कृष्णमचारी, हीरालाल शास्त्री, उदयपुर से बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा, जोधपुर से जय नारायण व्यास, बीकानेर से जसवंत सिंह, खेतड़ी से सरदार सिंह, भरतपुर से राय बहादुर, अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी भार्गव, शाहपुरा से गोकुल लाल असावा, कोटाल से दलेल सिंह और अलवर से रामचंद्र उपाध्याय। इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। मोस्टली फेमस लोग ही हैं। हीरालाल शास्त्री हो गए, बलवंत सिंह मेहता हो गए, माणिक्यलाल वर्मा हो गए, जय नारायण व्यास हो गए, बीकानेर से यहाँ से जसवंत सिंह हो गए, सरदार सिंह हो गए, राय बहादुर हो गए, मुकुट बिहारी भार्गव, गोकुल लाल असावा, दलेल सिंह, रामचंद्र उपाध्याय। तो काफ़ी फेमस नेम्स हैं। पेपर में जो पूछा जाएगा वो मैं आपको ट्रिक के थ्रू लर्न कराने की पूरी कोशिश करूंगी। 25 जून 1946 को मेवाड़ महाराणा ने जयपुर में राजस्थान राजाओं का एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसका उद्देश्य संघ बनाना था, किंतु यह सफल ना हुआ। मैंने देखिए इंग्लिश में आपको इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान करा दिया है क्लास 9 से। अभी ये हिंदी के अंदर, क्योंकि हिंदी की पूरी एक प्लेलिस्ट बन रही है, तो मैंने ये दोबारा टॉपिक करा रही हूँ आपको। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो मेवाड़ के महाराणा थे वो एक सम्मेलन आयोजित करने की कोशिश करते हैं, कि सबको बुलाते हैं और एक उद्देश्य संघ, मतलब उनका उद्देश्य था कि हम एक संघ बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, बट ऐसा नहीं हो पाता। डूंगरपुर के शासक ने भी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को मिलाकर वागड़ राज्य बनाने का प्रयास किया था, लेकिन ये भी असफल रहा। तो फिर कैसे एकीकरण होगा? जब कुछ हो ही नहीं पा रहा है तो फिर कैसे एकीकरण होगा? तो देखिए, रियासत विभाग 5 जुलाई 1947, सरदार पटेल, जिनको बिल्कुल श्रेय जाता है पूरे इंडिया का एकीकरण करने के लिए, और सचिव थे वीपी मेनन। तो मैन से ध्यान रख लेना कि सरदार पटेल एंड उनके साथ एक मैन भी था, वीपी मेनन। इन्होंने कहा कि जहां पर 10 लाख आबादी है और 1 करोड़ वार्षिक आय है, वो रियासतें पृथक रह सकती है, मतलब वो इंडिया में इंटीग्रेट ना हो, वो अपनी प्रिंसली स्टेट जो है, मतलब जो अपनी रियासत है, वो अपनी अलग रख सकती हैं। तो राजस्थान में 4 ऐसी रियासत हैं जो कि जहाँ पे 10 लाख आबादी थी और 1 करोड़ से ज़्यादा वार्षिक आय थी। जयपुर आज भी कैपिटल है, और क्या कहते हैं, जोधपुर बहुत फेमस जगह है, उदयपुर भी काफ़ी फेमस है, बीकानेर के अंदर तो हम रहते ही हैं। तो ये 4 ऐसी थी जो कि पृथक रह सकती थी, और कुछ रहना चाहती थी। ये तो रह सकती हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग ये रह सकती हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। लेकिन कुछ स्वतंत्र रहना चाहती हैं, जैसे कि अलवर, भरतपुर, जोधपुर व डूंगरपुर। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। अब उस टाइम पे 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। यानी कि 19 प्रिंसली स्टेट्स थी, 3 ठिकाने थे और 1 चीफ कमिश्नर प्रोविंशियल स्टेट्स थे। चीफ कमिश्नर मतलब जैसे आज आप देखते होंगे कि आज के टाइम पे यूनियन टेरिटरी होती है, तो ऐसे उस टाइम पे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस होते थे। 3 ठिकाने कैसे याद करोगे? बहुत इजी है, इसकी ट्रिक है बहुत फेमस, नकुल है ना। इसकी ट्रिक क्या है? नकुल है। मैं इसको रब कर देती हूँ और फिर दोबारा से इसको लिख देते हैं। देखिए, अगर कोई फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहा है ना, तो उसको हो सकता है लर्न करने में प्रॉब्लम आए। आप वीडियो को 2-3 बारी सुन ले, पहले एक बारी। वैसे तो देखो, मैं खुद ही बहुत धीरे धीरे ही पढ़ाती हूँ, और लेकिन आप जो है स्पीड को डबल करके देख सकते हो, ठीक है। आप स्पीड डबल करके देख लो तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आप 2-3 बार सुनोगे ना, आपको याद हो जाएगा। देखो, नकुल से है नीम राना। नकुल से क्या है? नीम राना। फिर आप देखिए, क से है, कु से है कुशलगढ़, और ला से है लावा। तो ये 3 है जो कि ठिकाने थे। न से नीमराना,
क से कुशलगढ़ और ल से लावा। नीमराना अलवर के अंदर पड़ता है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है और लावा टोंक के अंदर पड़ता है। सबसे पुरानी रियासत है मेवाड़। आपने मेवाड़ के प्रताप, हमने पूरा मेवाड़ वंश पढ़ा है ना। तो सबसे पुरानी रियासत वो रियासत जिसने कभी मुगलों के साथ संधि नहीं की, जिन्होंने कभी भी उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। तो सबसे पुरानी रियासत मेवाड़। सबसे नई रियासत है झालावाड़। सबसे नई रियासत है झालावाड़। सबसे बड़ी है क्षेत्रफल में मारवाड़ और जनसंख्या में बात करें तो जयपुर। सबसे छोटी है शाहपुरा। तो सबसे छोटी मतलब पूरी नहीं हो पाई, छोटी इस शाहपुरा। एकमात्र मुस्लिम, मुस्लिमों को मत टोक, है ना, मुस्लिम रियासत एकमात्र मुस्लिम टोक। सैल्यूट स्टेट सभी रियासतें, नॉन सैल्यूट स्टेट 3 ठिकाने। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। 7 स्टेप्स थे जिसके थ्रू पूरा जो राजस्थान है वो मिलकर आज राजस्थान कहलाता है। 18 मार्च 1948, 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ और 1 नवंबर 1956 तक चला। करीब करीब आप लगा लीजिए 7 से 8 साल के बीच में। 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक। तो अब देखिए ये है बेसिकली वो चार्ट जिसको आपको लर्न करना है ना। इसको लर्न करने की भी बहुत अच्छी ट्रिक है। देखो काफ़ी लोग जो होते हैं ना वो ऐसे याद कराते हैं ऊपर से नीचे, लेकिन मैं ऐसे याद कराती हूँ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मुझे ठीक लगता है, बाकी आप देख लीजिए, मैंने इंग्लिश में भी हॉरिजॉन्टली कराया है, मुझे ऐसे ठीक लगता है। अब एक बार आप सुनकर देखिए, है ना, अगर आपको समझ में आए तो अच्छा, वैसे समझ में आ जाएगा। देखो पहला है मत्स्य संघ। हम अगर राजस्थान का मैप ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पे है ABCD, ABCD। A से है अलवर, B से है भरतपुर, C से आप के मानेंगे करौली और D से धौलपुर, और एक इसके अंदर ठिकाना होगा नीमराना जो कि अलवर में ही था। 18 मार्च 1948 से शुरू होगा। अब इसके अंदर A से ही आप ध्यान रखो, पहला है तो A वर्ड, तो राजधानी भी क्या होगी, अलवर होगी। देखो यहाँ से उदय होना शुरू होगा इनका, तो उदय भान अच्छा काम कर रहे हैं, शोभाराम गौड़ का नाम लेकर करते हैं गाड़गिल, ठीक है। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा पहला मत्स्य संघ, क्योंकि देखो कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे। अब काफ़ी लोग ऐसे याद करते हैं कि शोगु मानिको हीरे, ऐसे याद करते हैं, ठीक है। फिर ऐसे याद करते हैं मत पूछ संयुक्त वृहत, तो ऐसे ना याद करके मैं ऐसे याद कराती हूँ, तो ऐसे आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो पहला क्या है, मत्स्य संघ, ABCD। A से अलवर, अलवर इसकी राजधानी थी। 18 मार्च 1948। तो अब इनका उदय होना शुरू होगा, है ना। फर्स्ट रियासत है उदयभान। उदयभान कहाँ के थे, धौलपुर के थे, तो D से धौलपुर के थे ये, ठीक है। कहाँ के थे ये, धौलपुर के थे। प्रधानमंत्री शुभ काम शुरू हुआ है शोभाराम कुमावत, और उद्घाटन किसने किया, गौड़ ने आके खुद किया, गाड़गिल। तो ये हो गया हमारा मत्स्य संघ, मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। जिसको देखो मेरी स्पीड थोड़ी कम लग रही है, वो वीडियो को डबल स्पीड पे करके या 1.5 1.25 करके देख सकता है। चलिए अब देखिए दूसरा, पूर्व राजस्थान। अब आप बताइए, जब हमने ABCD से ही शुरू किया है तो हम अब पूर्व से तो शुरू करेंगे, यहीं से तो शुरू करेंगे। अब यहाँ से शुरू हुआ है तो ये थोड़ी इसको छोड़ के सीधा यहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे, तो यहीं से शुरू करेंगे। ईस्ट साइड, इस साइड को पूर्व ही बोलते हैं। तो अब पूर्व के अंदर देखो ABCD तो पहले ही आ गया, और इधर क्या क्या पड़ता है, जो अपना हाड़ौती क्षेत्र है, तो कोटा बूंदी झालावाड़, 12 नहीं है, ठीक है, कोटा बूंदी झालावाड़। अब जब यहाँ पे आओगे तो थोड़े से नीचे भी आ जाओ, यानी कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर भी ले लो। बांसवाड़ा और डूंगरपुर से फिर थोड़ा सा ऊपर भी चले जाओ, यानी कि प्रतापगढ़ भी ले लो, और साथ ही साथ में टोंक भी ले लो, शाहपुरा भी ले लो, और साथ में 2 का और ले लेने, किशनगढ़ और कुशलगढ़। कुशलगढ़ ठिकाना, क्योंकि देखो नीमराना पहले आ गया अलवर वाला, कुशलगढ़ यहाँ पर आएगा। तो ये आपको ऐसे याद रह जाएगा पूर्व के अंदर, है ना। पूर्व वाले के अंदर थोड़ी ज़्यादा आपको डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह याद करनी पड़ेंगी, तो ये तो याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। कौन कौन सी है, 12 नहीं है, कोटा बूंदी झालावाड़, 2 का किशनगढ़ कुशलगढ़, फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़ और टोंक। तो ये हो गया सेकंड। अब देखो जो ये पूर्व राजस्थान है, तो ये जो है यहाँ की, अब हम जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने ये डिसाइड किया कि देखो कुछ बड़ा अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो क्यों ना कुछ कोट वगैरह पहन के आया जाए। तो इसकी राजधानी होगी कोटा, ठीक है। क्या राजधानी होगी, कोटा राजधानी ही।
तो सभी बोलते हैं कि हाँ हाँ भाई सही बात है, भाई सही बात है, कोट पहन के आना चाहिए। तो भ से आप याद रख लो भीम सिंह, कि भाई सही बात है, तो भ से भीम सिंह आपको याद रह जाएगा। अब यहाँ पर भी क्योंकि कोट भी पहन कर आ गए, ठीक है, और सब के सब आ भी गए, तो यहाँ पे भी थोड़ा भगवान का नाम लेकर ही शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे भी गाडगिल, ठीक है, यहाँ पे भी कौन होंगे, गाडगिल ही होंगे। दूसरी बात, आपने यहाँ पे देखा होगा किशनगढ़ लिखा हुआ है, बांसवाड़ा लिखा हुआ है ना। फिर आप किशनगढ़ से याद रखोगे गोकुल, गोकुल और किशन भगवान जो है वो सेम ही है, तो गोकुल लाल असावा। तो जहां जहां किशनगढ़ वहां वहां गोकुल लाल असावा, तो सेकंड आपको ऐसे याद रह जाएगा। अब आ जाते हैं थर्ड पर, थर्ड देखिए, थर्ड है संयुक्त राजस्थान। अब देखो इसको आपको कैसे याद रखना है। संयुक्त के अंदर नीचे ऊ की मात्रा आ रही है संयुक्त के अंदर, और उदयपुर के अंदर भी ऊ से शुरुआत होती है ना। तो संयुक्त के अंदर उदयपुर है, तो इसकी जो राजधानी होगी वो भी उदयपुर ही होगी। भोपाल में भी देखो ऊ की मात्रा है, भोपाल सिंह। और संयुक्त के अंदर जब सबको संयुक्त करना है, जब सबको मिलाना है, तो इसका काम दो बड़े बड़े लोग करेंगे, ठीक है। कौन कौन होंगे वो होंगे जवाहरलाल नेहरू और होंगे माणिक्यलाल वर्मा। एक और मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास मनी होगा तो हम उदयपुर घूमने जाएंगे, सिटी ऑफ लेक्स घूमने जाएंगे, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि माणिक्यलाल वर्मा, बहुत सारे पैसे होंगे तो आप उदयपुर जाओगे घूमने के लिए। उदयपुर संयुक्त के अंदर ही, ऊ की मात्रा से ही भोपाल सिंह याद रखना है। और वहाँ पे जा रहे हो तो ज़्यादा पैसे किसके पास है, जवाहरलाल नेहरू के पास है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। यहीं तक मेन था आपको याद करने के लिए। अब आ जाते हैं फोर्थ, ईयर्स में अभी आपको लर्न करा दूंगी। फोर्थ है वृहत राजस्थान। अब देखो वृहत मतलब बहुत बड़ा का मतलब है कि अब जो भी थे, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड वो तो सब मिले जाएंगे। इसके अंदर साथ में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर भी मिल जाएंगे, ठीक है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, देखो उदयपुर तो पहले ही मिल चुका है। वो 4 रियासतें जहाँ पे 10 करोड़ से 10 लाख से ज़्यादा आबादी थी, है ना, और 1 करोड़ से ज़्यादा क्या थी, संपत्ति थी, ऐसे था। एक बार उसको हम दोबारा से देखते हैं, ठीक है, कि क्या लिखा हुआ था। हाँ जी, तो देखो ये लिखा है ना, 1 लाख से ज़्यादा, 1 करोड़ से ज़्यादा आय और 10 लाख से ज़्यादा आबादी। तो आबादी जो है वो 10 लाख है और जो आय है वो क्या है। चलिए, तो अब हाँ जी, तो अब मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया, एक्चुअली वीडियो बीच में स्टॉप हो गई। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ, है ना। फिर अगर ये रिपीट हो गया हो तो एक्चुअली वीडियो क्या है, बीच में स्टॉप हो गई, दोबारा चल गई। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। जिसने देख लिया अगर वीडियो, एक्चुअली मुझे बाद में पता चलेगा कि अब वो रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। मैं एक बार दोबारा करा देती हूँ। अगर आपने देख लिया है तो आप आगे स्किप कर लेना, है ना। अब मुझे पता नहीं है कि रिकॉर्ड हो गया था या नहीं हुआ था। देखिए, पहला मत्स्य संघ के अंदर ABCD, अलवर राजधानी होगी, A से अलवर, उदय होगा, शुभ काम है गौडगिल। सेकंड के अंदर भी गौडगिल होंगे। पूर्व राजस्थान के अंदर किशनगढ़ को लिया जाएगा तो गोकुल लाल असावा। कोट भी पहन के आएंगे तो कोटा भीम सिंह। संयुक्त में ऊ की मात्रा से उदयपुर मिला लिया जाएगा, उदयपुर, ऊ से ही भोपाल सिंह। उदयपुर के लिए मनी चाहिए, मनी किसके पास है, जवाहरलाल नेहरू के पास है। वृहत के अंदर क्या होगा, थर्ड, यानी कि ये सेकंड थर्ड फोर्थ ये मिल जाएंगे, यानी कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को मिलाया जाएगा, उदयपुर को नहीं मिलाया जाएगा। जयपुर मानसिंह राज प्रमुख, हीरालाल शास्त्री, और वृहत के अंदर व से याद रखना है वल्लभ भाई पटेल। फिर आप देखेंगे संयुक्त वृहत, तो संयुक्त वृहत के अंदर जो ABCD है उसे भी मिला लिया जाएगा, यानी कि बाकी सब तो हैं ही, साथ में अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को भी मिला लिया जाएगा। जयपुर मानसिंह हीरालाल शास्त्री ही रहेंगे। राजस्थान संघ में स से संघ, स से सिरोही, जयपुर मानसिंह हीरालाल शास्त्री ही रहेंगे। फिर लास्ट वर्तमान राजस्थान जो आज के टाइम में है, यानी कि इसके अंदर आपको अजमेर वर्ड याद रखना है, तो आ से ही हो जाएगा आबू, मेर से ही हो जाएगा मेरवाड़ा और वाड़ा से पहले ही हो जाएगा देलवाड़ा। मध्य प्रदेश से सुनेल टप्पा जो होगा वो लिया जाएगा और मध्य प्रदेश को सिरोज दिया जाएगा। जयपुर, अब आज के टाइम में आप सबने मॉडर्न जो पॉलिटी है वो उसके अकॉर्डिंग देखा होगा, जो इंडियन पॉलिटी है, गुरुमुख निहाल सिंह और मोहनलाल सुखाड़िया।
कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, तो 8 साल 7 महीने और 14 डेज लग गए। ये कुछ एरियाज हैं, ये एरियाज आप स्किप कर सकते हो कि किसका कितना कितना एरिया था। मत्स्य संघ, म से मत्स्य संघ, ये नाम किसने दिया? KM मुंशी ने दिया। सत्य है कि जयपुर ही राजधानी है, तो सत्यनारायण राव कमेटी ने कहा कि जयपुर को राजधानी बनाया जाए। शंकर देव कमेटी की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान, आपको मैंने अभी बताया कि संयुक्त वृहत जो होगा, जो ये 5th स्टेज में है, देखो वृहत के अंदर सब मिल गए हैं लेकिन ABCD बाकी हैं, तो ABCD 5th के अंदर मिलेंगे। तो ये संयुक्त वृहत का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन देते हैं? शंकर देव। तो शंकर जो थे वो चाहते थे कि ABCD को भी मिला लिया जाए, तो मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में विलय किया जाएगा। और संयुक्त के वृहत के टाइम पे कौन है? जयपुर, मानसिंह और हीरालाल शास्त्री। फिर बांसवाड़ा के जो चंद्रवीर सिंह होंगे, वो ये कहेंगे कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, जब वो विलय पत्र पर साइन करते हैं। माणिक्य लाल वर्मा ने कहा कि मेवाड़ की 20 लाख जनता के भाग्य का फैसला अकेले महाराणा तथा प्रधान राममूर्ति नहीं कर सकते। ठीक है, माणिक्य लाल वर्मा ने ये कहा। 10 अप्रैल 1938 को हीरालाल शास्त्री ने सरदार पटेल को पत्र लिखा और कहा सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सिर पे किसका हाथ होना चाहिए? गोकुल भाई का हाथ होना चाहिए, और बिना गोकुल भाई के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। तो इसीलिए सिरोही को 2 चरणों में राजस्थान में शामिल किया गया, 6ठे और 7वें के अंदर। विलय पर सबसे पहले सर्व शार्दुल सिंह ने, और सबसे अंत में धौलपुर नरेश उदयभान सिंह। तो देखो जो सबसे पहले जो सबसे मिले, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा लास्ट में साइन किए। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया राजस्थान का एकीकरण। महिलाओं का योगदान नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, है ना, तो वो और एक आ जाएगी कुछ 8 या 10 मिनट की वीडियो, फिर उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेते हैं। वीडियो आप देख लेना, क्योंकि बीच में मैंने पढ़ा दिया था लेकिन शायद रिकॉर्डिंग रुक गई थी, तो अब मुझे पता नहीं मैंने कितना रिपीट किया है कितना नहीं रिपीट किया है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।